मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा, जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने। राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई। हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए। मैं कहा रामचरित मानस के खिलाफ किया हूँ? रामचरित मानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके खिलाफ जोर से उच्चतम न्यायालय में, जो से उच्च न्यायालय में मुकदमा होना। ये अशोक चौधरी ने कहा आपके कि आपने सही नहीं बोला। तो उनका अपना बयान होगा, उससे हमको क्या मतलब। उनको समझना चाहिए। मैं यही उनको समझना चाहूँगा कि भाई अम्बेडकर साहब इस भारत भूमि के नहीं, इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो वापस बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूँ तो वापस की क्या बात होती है।